अज़ीज़ान गिरामी, दोस्तों, बुज़ुर्गों और साथियों, डंकी क्या होता है? डंकी किसको कहते हैं? अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे या गूगल पर जाकर के आप सर्च करेंगे कि डंकी का क्या मतलब होता है, तो वहाँ पर डंकी के कोई सही माने आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि डंकी कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है कि जिसको डिक्शनरी में जगह दी जाए, या डंकी कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है जो पूरी दुनिया में बोला जाता हो, जिसकी वजह से आपको गूगल में वो उसके माने आपको मिल जाएंगे। डंकी पाकिस्तान का एक इलाका है जिसका नाम है पंजाब, और पंजाब से लग करके वहाँ की एक जगह है जिसको गुजरात कहते हैं। तो गुजरात में गैर कानूनी तरीके पर पाकिस्तान की सरहद को पार करके दूसरे मुल्क यानी यूनान पहुँचने का नाम डंकी होता है। अब डिक्शनरी में उसका मफ़हूम कुछ इसी तरह लिखा हुआ है कि गैर कानूनी तरीके पे किसी भी बैनुल अक़वामी सरहद को अबूर करना, पार कर जाने का नाम डंकी है। लेकिन ये डंकी हर जगह पर नहीं होता है। इसका लफ्ज़ ये जो बोला गया है डंकी, ये हर जगह पर नहीं बोला जाता, बस सिर्फ़ पाकिस्तान के ही इलाके में बोला जाता है। और वहाँ पर भी जहाँ पर ये काम होता है कि इंसानों का बाकायदा वहाँ पर सौदा होता है, नौजवानों की स्मगलिंग होती है, क्योंकि वो इलाका, और पाकिस्तान ही पूरा समझो, ख़ास तौर से वो इलाका वो बेरोज़गारी वाला इलाका है। लोग जो है अच्छे मुस्तकबिल की तलाश में अपने मुल्कों को, अपने घर को, अपने इलाकों को छोड़ करके यूनान का सफ़र करते हैं। उनका ये सफ़र जो है बड़ा ही अज़ियतनाक और दर्दनाक सफ़र होता है। वो पंजाब के इलाके से सीधा बलूचिस्तान जाते हैं, बलूचिस्तान से फिर जो है वो ईरान जाते हैं, ईरान से फिर तुर्की जाते हैं, और तुर्की के ज़रिए से जो है वो बहुत ही मुश्किल तरीन जो है उनका ये जो सफ़र होता है, वहाँ से फिर वो यूनान पहुँचते हैं। लेकिन इस सफ़र के अंदर इतनी अज़ियत उनको पहुँचाई जाती है, इतनी अज़ियत पहुँचाई जाती है। आपने देखा होगा कि पिछले साल बहुत सारे लोग जो है वो कश्ती के अंदर पानी में डूब करके यूनान का जो समंदर था उसमें बहुत सारे पाकिस्तानी डूब करके उसके अंदर मर गए थे। वो इसी तरीके से डंकी करके जो है वो यूनान जा रहे थे। ख्वाब ये होता है, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर और यूट्यूब पर वो देखते हैं कि यूनान एक बहुत पाक साफ़ मुल्क है, बहुत अच्छा मुल्क है, वहाँ जाकर के खूब पैसे कमाएंगे। लेकिन जो सफ़र है वो बहुत ही दर्दनाक और अज़ियतनाक होता है। वहाँ अक्सर तो लोग पहुँचते नहीं हैं, जो पहुँच गया बेचारा तो उसकी भी ज़िंदगी दूभर हो जाती। क्यों? क्योंकि जब वो पंजाब के इलाके से निकलता है और जब वो बलूचिस्तान पहुँचता है, बलूचिस्तान के बाद जो उसका सफ़र शुरू होता है, तो कहते हो बड़ा ही अज़ियतनाक सफ़र होता है। उनको कंटेनरों के अंदर बंद कर दिया जाता है, या फिर बसों के अंदर जो छोटी छोटी जगह जहाँ पर सामान रखा जाता है वहाँ पर उनको ठूस कर बंद कर दिया जाता है कि ऐसा पता ही नहीं चलता है कि यहाँ पर कोई इंसान भी, यहाँ पर इंसान कोई बैठा होगा या इंसान यहाँ पर छुपा हुआ होगा। सामान रखने की जगह पे उनको ठूस दिया जाता है, और पानी और खाने के नाम पर उन्हें कुछ नहीं दिया जाता। बहुत सारे लोग इस सफ़र के दरमियान में ही मर जाते हैं, फिर उनकी लाश को ऐसे ही फेंक दिया जाता है। और जो लोग थोड़ा सा खुशकिस्मत होते हैं वो बलूचिस्तान के बाद जो है वो ईरान पहुंचते हैं, ईरान के बाद फिर जो है वो तुर्की पहुंचते हैं, और तुर्की के बाद उनका फिर सफ़र जो है वो समंदरी सफ़र शुरू होता है। समंदरी सफ़र के अंदर तुर्की से यूनान जो पहुंचने का जो सफ़र होता है वो बाय रोड नहीं होता, बाय रोड बहुत कम होता है। तो समंदर का एक सफ़र जो है वो किया जाता है। उसके अंदर बहुत सारे लोगों को एक ही कश्ती के अंदर बिठा दिया जाता है, और वो कश्तियाँ अक्सर जो है वहाँ से जब समंदर से गुज़रती हैं तो अक्सर कश्तियाँ वहाँ पे डूब जाती हैं। बहुत सारे लोग डूब कर मर जाते हैं। जो बेचारा बच भी जाता है उसकी ज़िंदगी बहुत दूभर हो जाती है। तो ये हर जगह पर नहीं होता है, ये ख़ास तौर से पाकिस्तान के उस इलाके के अंदर होता है, लेकिन बड़ा ही अज़ियतनाक और दर्दनाक है। उसी की कहानी को क्या किया है राजकुमार हिरानी ने और शाहरुख खान ने ले करके उसको थोड़ा सा उसके अंदर मॉडिफाई किया, थोड़ा सा कुछ इसके अंदर चेंजेस किए, और उस कहानी को इंडिया की कहानी बना दिया कि इंडिया के कुछ 4-5 लोग ऐसे थे जो बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में और अच्छे फ्यूचर की तलाश में गैर कानूनी तरीके से इंडिया छोड़ करके वो लंदन जाते हैं। लेकिन ये कहानी फ़ेक है। असल कहानी जो है वो पाकिस्तान के इलाके की कहानी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जितना ज़्यादा करप्शन है,
और पाकिस्तान में जितनी ज़्यादा बेरोज़गारी है शायद ही वो किसी दूसरे मुल्क के अंदर हो। आज के हालात तो ये हैं कि पाकिस्तान से बेहतर नेपाल है, पाकिस्तान से बेहतर बांग्लादेश है जो तरक्की कर रहा है, फाइनेंशियली तरक्की कर रहा है और ऐसे भी बहुत ज़्यादा वो तरक्की कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो दिन ब दिन जो है उसकी इकोनॉमिक और दिन ब दिन उसका रुपया जो है घटता ही चला जा रहा है, क्योंकि करप्शन इतना ज़्यादा है, बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है कि जाहिर सी बात है कि वहाँ का रहने वाला एक आम इंसान जो है वो मजबूर हो जाता है डंकी करने पर। वो अपने आप को गोया कि वो ख़ुद इंसान अपने आप को बेच रहा होता है कि मुझे तुम ख़रीदो, यानी मुझे तुम लो, और पैसा भी दे रहा है, अपने आप को बेच भी रहा है और पैसा भी दे रहा है कि लो 5 लाख लो, 10 लाख रुपए लो, और उनको दे करके अपनी ज़िंदगी का खुद सौदा करता है। बाज़ लोग तो ऐसे होते हैं कि जो लोग इस सफ़र के दरमियान में ही वापस लौट कर आते हैं तो वो कहानी सुनाते हैं कि क्या हाल है, कि किस तरह जो है जानवरों से भी बदतर जो है वो सफ़र के अंदर उनको अजियत दी जाती है। कोई भी किसी भी तरह का कोई ख्याल नहीं किया जाता कि इंसानों को लेकर के जाया जा रहा है, 10-10 लाख रुपया दिया गया है, उनके कोई पानी का, उनके कोई खाने का कोई इंतज़ाम नहीं होता। जितना मिला है और जैसा मिला है आपको वैसा खाना है। अगर आप ज़िंदा बच गए तो आप यूनान पहुंच जाएंगे, अगर आप ज़िंदा नहीं बचे तो आपकी मौत की और किसी तरह की कोई गारंटी नहीं। कहते हैं कि जब ये लोग किसी दूसरे बॉर्डर में पहुंचते हैं तो वहाँ पे इन्हीं का डंकी वाले का कोई आदमी आता है और इनकी पूरी जो है जामा तलाशी करता है, और एक भी कागज़ के नाम पे एक भी टुकड़ा जो उनकी आइडेंटिफाई कर सके, उनकी जो पहचान पत्र होती है वो सारा का सारा पहचान पत्र और उनकी आइडेंटिफाई छीन ली जाती है, ताकि अगर वो किसी मुल्क में पकड़ा भी जाए तो इस बात का अंदाज़ा ना हो और लोगों को पता भी ना चले कि आखिर वो किस मुल्क का है। तो ज़िंदगी एकदम दूभर हो जाती है और बहुत सारे लोग जो है जब इस सफ़र में जाते हैं तो इस पर अफसोस करते हैं कि काश कि हमने अपने मुल्क को, अपने इलाके को नहीं छोड़ा होता, हमारे अपने इलाके की आधी रोटी ये बेहतर थी या भुखमरी बेहतर थी इस सफ़र से। लेकिन एक ख्वाब होता है नौजवानों के दिल के अंदर कि हम बेहतर से बेहतर मुस्तकबिल जो है जीना चाहते हैं, बेहतर से बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में अपने आप को ये जवान बेच करके और अपनी ज़िंदगी दाव पर लगा करके ये जवान जो है वो डंकी करने पर मजबूर हो जाता है। ये डंकी करने के लिए सियासतदान खुद मजबूर करते हैं। इस पूरे सफ़र के अंदर दोस्तों 99% इस बात का चांस होता है कि जितने लोग गए हैं वो सारे के सारे मारे जाएंगे, क्योंकि हर तरफ पर सिक्योरिटी इतनी हार्ड है। पहले तो थोड़ा नर्म थी, लेकिन 9/11 के बाद हर एक मुल्क ने अपने खुश्की का जो उनका बॉर्डर हो या समंदरी बॉर्डर हो, हर जगह पर उन्होंने बहुत ज़्यादा सख्त सिक्योरिटी कर दी है और ये ऑर्डर दे दिया है कि जो भी आपको मशकूक नज़र आए फ़ौरन उसको शूट कर दिया जाए। तो बाज़ मरतबा इस सफ़र के दरमियान में जो खुश्की के रास्ते से जाते हैं वहाँ पर भी गोलियाँ चल जाती हैं, समंदरी रास्ते से जाते हैं वहाँ पर भी गोलियाँ चल जाती, क्योंकि उनको उनकी हुकूमत की तरफ से ये ऑर्डर दिया गया है और वो किसी तरह का कोई जो है रहम नहीं खाते। तो 99% इस सफ़र के अंदर जो लोग भी जाते हैं वो सारे के सारे मारे जाते हैं, और कोई अगर मुश्किल से बच भी गया तो उसका बचना भी कोई काम का नहीं, क्योंकि वो जहाँ पर भी अगर वो टर्की में रह गया तो जाहिर सी बात है उसके पास कोई शनाख्ती कार्ड नहीं है, वो उस मुल्क का रहने वाला नहीं है, और वो जो है वो गैर कानूनी तरीके से आया है, लीगल तरीके से नहीं आया है, तो उसका बाकायदा पूरा वहाँ पर फ़ायदा उठाया जाता है, उससे काम कराया जाता है, मजदूरी कराई जाती है, और ये सब जानते हैं कि मजबूर है और मजबूर का फ़ायदा हर जगह पर लिया जाता है। उसको उसकी मजदूरी नहीं दी जाती है और वो किसी तरह का कोई ब्लेम भी नहीं कर सकता, वो अपना खाता नहीं खुलवा सकता है, वो दोबारा अगर जो है कानूनी तरीके से अपने मुल्क में आना चाहे तो वो भी नहीं आ सकता। तो इस तरह की पूरी ज़िंदगी जो है वो गुजर जाती है और वो बेचारा अपने लोगों से, अपने घर वालों से, माँ बाप से, बीवी बच्चे से कभी भी पूरी ज़िंदगी में नहीं मिल पाता। लिहाजा मेरी तमाम ये फ़िल्म जो बनी है ये इसी के ऊपर बनी है कि जो लोग बहुत बड़ा बड़ा ख्वाब देखते हैं और उतने मजबूर नहीं होते, लेकिन बड़ा ख्वाब देखते हैं और अपने मुल्क को गैर कानूनी तरीके से मुल्क छोड़ करके दूसरे मुल्क जाते हैं, तो वो लोग ऐसा काम ना करें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी आपके घर वालों के लिए सबसे ज़्यादा अजीज़ है। आप थोड़ा भी कमा करके ला के दोगे तो इंशाअल्लाह आपकी बीवी बच्चा, आपके माँ बाप उसमें खुश रहेंगे। आप ज़्यादा कमाने के चक्कर में, उनको ज़्यादा और बेहतर मुस्तकबिल देने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी दाव पे ना लगाएं। तो ये कहानी जो है डंकी की कहानी, डंकी जो फ़िल्म बन रही है या फ़िल्म बन चुकी है,
और सुनने में ऐसा आया कि दिसंबर में ही इसको रिलीज़ किया जाएगा। इस फिल्म में शाहरुख खान ने और बाकी जो एक्टर हैं उन्होंने यही चीज़ बताने की कोशिश की है कि आप लोग अपने मुल्क को, अपने वतन को बग़ैर किसी मजबूरी के छोड़ कर ना जाएं। अपने मुल्क में कमाएं, अपने देश में तरक्की करें, अपने घर वालों के साथ में रहें। अगर कोई बहुत ज़्यादा मजबूरी है और आपको अपना मुल्क और अपना वतन छोड़ करके जाना ही पड़ता है तो गैर कानूनी तरीका ना अपनाएं, डंकी ना करें, बल्कि कानूनी तौर पर जाएं, ताकि आप जहां जा रहे हैं वहां आपको इज़्ज़त मिले, वहां आपको दौलत मिले, आपकी मेहनत और मजदूरी का आपको पूरा मुआवजा मिले, आपका शोषण ना हो, आपकी मजबूरी का फ़ायदा ना उठाया जा सके। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।